कपट का आभास क्यों हो रहा है मुझे? अब तो मूषक जी ही कुछ पता लगाएं। ये कैसी काली छाया मेरी ओर बढ़ी आ रही है? लड्डू, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझसे लड्डू देखकर रहा नहीं जा रहा है। लड्डू, अरे 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 वो देखो, एक दुष्ट मूषक, पकड़ो उसे, बच के जाना ना पाए। अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। कहाँ जाऊं, कहाँ छिपूं? इधर उधर भागता रहा तो प्रभु कैसे ढूंढेंगे मुझे? भागो मूषक! इतने सारे लड्डू, अद्भुत। सेवक, इस थाल में लड्डू कम क्यों प्रतीत हो रहे हैं? वो एक मूषक था स्वामी। क्या मूषक? हाँ स्वामी, उसी ने 2 लड्डू चुरा लिए हैं। इससे पूर्व कि मैं उसे रोक पाता, वो भाग गया। आप चिंता मत कीजिए, प्रतीत होता है मेरे वाहन मूषक जी लड्डुओं में से अपना भाग ले गए। अब ये लड्डू मेरे ग्रहण करने की बारी है। प्रभु, यदि आप हमें अनुमति दें तो अपने हाथों से आपको इन लड्डुओं का भोग करवाना चाहूंगा। मूषक जी मुझसे पूर्व कभी लड्डू नहीं लेंगे। अवश्य वो किसी विशेष कारण से लड्डू उठाकर ले गए हैं। यहाँ से 2 मायावी पथ 2 दिशाओं में जा रहे हैं। एक रजत निर्मितपुर की ओर और दूसरा लौहपुर ले जाने वाला। मैं किधर जाऊं? बूंदी भी समाप्त हो गई है। अरे ये सभी तत्व तो इस ज्वालामुखी पर्वत में प्रवेश कर रहे हैं। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। श्री गणेश, मेरी रक्षा कीजिए। प्रतीत होता है मूषक जी किसी संकट में फंसकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहे हैं। श्री गणेश, मेरी रक्षा कीजिए। मूषक जी पर कोई संकट छाया है, उन्हें ढूंढकर उनकी रक्षा करनी होगी मुझे। शीघ्र ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे मैं मूषक जी को ढूंढने यहाँ से चला भी जाऊं और किसी को ज्ञात भी ना हो। यही उचित होगा। ये सभी यहीं स्तंभित हो जाएंगे और मैं वो कर सकूंगा जो आवश्यक है। अब मैंने इन्हें स्तंभित कर दिया है। अब मैं मूषक जी को ढूंढने जा सकता हूँ। चिंता मत कीजिए मूषक जी, गणेश ने आपकी पुकार सुन ली है। मैं आ रहा हूँ आपकी रक्षा करने के लिए। श्री गणेश, मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ तो मूषक जी का स्वर सभी दिशाओं में गूंज रहा है, इसलिए वो किस दिशा में है ये ज्ञात करना कठिन है।
किंतु कोई तो उपाय होगा। उन्हें ढूंढने में सहायक कोई तो सूत्र छोड़ा होगा मूषक जी ने। एक मूषक था स्वामी, उसी ने 2 लड्डू चुरा लिए हैं। तो ये कारण था मुझसे पूर्व लड्डू लेने का। अपने मार्ग पर बूंदी बिछाकर अच्छी चतुराई दिखाई है मूषक जी ने। दोनों ओर से प्राणों का संकट छाया है मुझ पर। प्रभु कहाँ है आप? रक्षा कीजिए प्रभु। अब यहाँ से किस दिशा में जाकर ढूंढूं मूषक जी को? ज्वालामुखी, ताड़कासुर पुत्रों की इच्छानुसार मायासुर ने इस पुर का निर्माण किया था। अपनी इच्छानुसार कोई अपने पुर में ज्वालामुखी का निर्माण क्यों करवाएगा? हो ना हो, यही स्थान है जहाँ पर कोई रहस्य छुपा है। प्रभु रक्षित कीजिए मुझे। प्रभु प्रभु। मूषक जी संकट में है, इन्हें मुझे रक्षित करना होगा। प्रभु मूषक जी चिंता मत कीजिए, मैं रक्षित करूंगा आपको। मैं आ रहा हूँ मूषक जी। ये शाखा तो टूटने वाली है। छोटे संकट से मुक्त हुए तो ये बड़ा संकट मुख खोले खड़ा है। प्रभु चिंता मत कीजिए मूषक जी, मैं हूं ना आपके साथ। अरे अब तो ये शीला भी इस लावे में धसी जा रही है। ये तरंगे कहाँ जा रही है? प्रभु अब क्या होगा प्रभु? मूषक जी ऊंची छलांग लगाइए। धन्य है आप प्रभु, आपने अपने साहस से बड़ा रोमांचक बना दिया ये अनुभव। मूषक जी, हमारे यहाँ आने का प्रयोजन रोमांच प्राप्त करना नहीं है। जो ज्ञात करने आए हैं उसके संकेत ढूंढिए। हाँ प्रभु। आइए मूषक जी, अब जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं उसे पूर्ण करें। प्रभु ये अपूर्ण असुर मूर्तियाँ क्या और क्यों है ये? कौन कर रहा है इनका निर्माण? अब ये अग्नि की लपटें ऊपर उठकर ऐसे दिव्य अग्नि नेत्र का आकार लेंगी जिनसे महाविनाशी ऊर्जा प्रवाहित होंगी,
जैसी महादेव के नेत्र से निकलती है। उस ऊर्जा से जो असंख्य असुर सैनिक देवताओं, पंचभूतों और त्रिपुर के तत्वों के मिश्रण से बन रही है, जीवित होगी और असुर सैनिकों में परिवर्तित होगी, जिसका विनाश असंभव है। जब तक ये पुर रहेंगे तब तक असुर सैनिक संपूर्ण संसार में असुर राज्य स्थापित करेंगे। शिव भक्ति की आड़ में इतना भयावह षड्यंत्र कौन रच रहा है? कौन है ये? हर हर महादेव। मैं और त्रिपुरासुर मिलकर देवताओं का अंत कर देंगे और अनंत काल तक सर्वत्र असुरों का आधिपत्य स्थापित करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य? प्रतीत होता है कोई छिपकर देख रहा है हमें। तो विलंब किस बात का? हम अभी चलकर उसका अंत कर देते हैं। किसी षड्यंत्र की रचना हो रही है यहाँ, इसका आभास था मुझे, किंतु गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में इतना भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा है। यदि ये सफल हुआ तो सृष्टि से धर्म की नींव ही हिला देगा। ये सब यहाँ होगा इस प्रकार, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था मैं। तब तो प्रभु हमें सोच विचार छोड़कर शीघ्र इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। नहीं मूषक जी, जो भी करना है सोच विचार कर ही करना है। अभी त्रिपुरासुर अजय है। यदि ये यज्ञ सफल हुआ तो इन असुर मूर्तियों में जीवन का संचार हो जाएगा और एक ऐसी असुर सेना उत्पन्न होगी जिसे पराजित करना असंभव हो जाएगा। अच्छा प्रभु, बस आप इन मूर्तियों को लेकर चिंतित हैं। कारण मिटने से परिणाम भी नष्ट हो जाएगा। मैं इन असुर मूर्तियों को ही नष्ट कर दूंगा तो असुर सेना का निर्माण स्वतः ही रुक जाएगा। मूषक जी रुकिए, हमारे किसी भी कृत्य से इन्हें नहीं ज्ञात होना चाहिए कि हम यहाँ आए हैं। वो देखो, वो बड़े मूषक के साथ कौन है? चलो देखते हैं। अब देखिए प्रभु, मैं क्या करता हूँ। मूषक जी तो कुछ और ही समझ रहे हैं। शीघ्र इन्हें रोकना होगा। मूषक जी गति धीमी करिए, कहीं आपके दौड़ने की ध्वनि से इन्हें हमारे यहाँ होने का भान ना हो जाए। हाँ हाँ, मैं समझ गया। आप तनिक भी चिंता मत करिए प्रभु। इन मूर्तियों को तो मैं देखते देखते ही नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, फिर मात्र कण शेष रह जाएंगे। मूषक जी रुकिए। अरे देखा आपने प्रभु, कैसे एक ही बार में मैंने इतनी मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया। अरे ये असुर मूर्तियां तो पुनः बन रही हैं। इस उद्दंड मूषक को तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसका अर्थ है इन मूर्तियों को नष्ट करना असंभव है। तो अब हम क्या करें? बहुत समय से ढूंढ रहे थे तुम्हें। अब आयो पकड़ में। बोलो तुम्हारा साथी कहाँ है? ये तो फंस गया मैं। अब तो प्रभु सहायता करेंगे तभी सुरक्षा होगी मेरी। मूषक जी अरे तुम दोनों फिर आ गए। अच्छा आ ही गए हो तो
मुझे युद्ध के लिए तैयार होने का अवसर तो दो। युद्ध करेगा एक मूषक, वो भी हमसे। अकेले नहीं है वो, मेरे साथ हैं मेरे वाहन मूषक जी। प्रभु थोड़ा शीघ्र आकर मुझे इनसे बचा भी तो सकते थे ना आप। हाँ अवश्य मूषक जी, किंतु फिर बिना सोचे विचारे कुछ करने का दंड आपको कैसे प्राप्त होता? सोच विचार तो तुमने भी नहीं किया, अन्यथा यहाँ आने की भूल नहीं करते गजमुख बालक। गजमुख अवश्य हो तुम, किंतु तुम्हें ज्ञात नहीं कि एक वास्तविक गज जैसा बल है हम दोनों में। अब हमारे हाथों मसले जाने के लिए तैयार हो जाओ तुम। इनके साथ युद्ध हुआ तो ध्वनि उत्पन्न होगी और ध्वनि से अन्य असुर भी सचेत हो जाएंगे। गुरु शुक्राचार्य को ज्ञात हो गया तो वो यज्ञ और भी शीघ्र पूर्ण करने में जुट जाएंगे और पिताश्री के भक्तों के पूर्व में उनकी अनुमति के बिना मैं यज्ञ में विघ्न डालने के लिए कुछ भी नहीं कर सकूंगा। इसलिए बुद्धि से कार्य लेकर इनसे छुटकारा पाना होगा मुझे। क्या हुआ गजमुख बालक? मैं के कारण जड़ हो गए क्या? आओ युद्ध करो हमसे। उचित कहते हैं आप। भय से मुक्ति का तो एकमात्र उपाय है आपसे युद्ध करना, किंतु उसका एक नियम होगा। युद्ध के समय किसी के भी मुख से एक भी स्वर नहीं निकलना चाहिए और यदि ऐसा हुआ तो उसे उसी क्षण पराजय स्वीकार करनी होगी। किंतु हम तुम्हारा नियम क्यों स्वीकार करें? मत कीजिए स्वीकार। वैसे मैं तो आपकी भलाई सोच रहा था, किंतु विचार कीजिए, यदि हमने ध्वनि उत्पन्न की तो गुरु शुक्राचार्य का ध्यान भंग हो जाएगा। और यदि उनके तप में बाधा पड़ी तो आपको तो वो अवश्य दंड देंगे। क्यों, उचित कहा ना मैंने? उचित है, स्वीकार किया हमने। मूषक जी आप तो पीछे ही रहिए, ये युद्ध तो मुझे अकेले ही करना होगा। गजमुख बालक, अब नहीं बचोगे, नहीं बचोगे तुम। हमसे छल अभी बताता हूँ। बहुत अच्छे प्रभु। क्या हुआ असुरो, थक गए या पराजित हो गए तुम दोनों? अब शीघ्र इस युद्ध का अंत करना चाहिए मुझे। दहकता लावा है नीचे। प्रभु की योजना समझ गया मैं। अरे तुम दोनों तो बहुत बोल रहे थे, तुम में गज बल है। करो ना, है बल तो उसका प्रदर्शन भी करो, या मेरे समान मूषक ही बन गए हो तुम दोनों। ये मूषक हमें मूषक बुला रहा है। अब ये गजमुख बालक जीवित नहीं रहेगा। अब तुम्हारा अंत निकट है गजमुख बालक। प्रतीत होता है आप दोनों क्लांत हो गए हैं, इसलिए धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। आइए और तीव्र बढ़िए, वार कीजिए मुझ पर। धन्य है आपकी बुद्धि।
आइए अब इस असुर सेना को भी नष्ट करने का उपाय करते हैं। पंचभूत और त्रिपुर तत्वों से बनी असुर सेना अब तैयार है। इसमें प्राण फूके जाने के लिए यज्ञ की अग्नि को और अधिक शक्ति देनी होगी, और इसके लिए मुझे और अधिक सामग्री और घृत की आवश्यकता होगी। शीघ्र जाओ और लेकर आओ ये सामग्री। अच्छा, तो ये योजना है आपकी। किंतु अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे आपको समस्त हवन सामग्री मिलती है। शत्रु या विरोधी कितना भी बलवान क्यों ना हो, युक्ति और बुद्धि की शक्ति से उसका सरलता से सामना किया जा सकता है।